जो भी सेकंड बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके पास सिर्फ 2 ही दिन है फिजिक्स एग्जाम के लिए, और मैं समझ सकता हूँ अगर इतने कम टाइम बचे होते और ऐसे सब्जेक्ट का जिसे मैक्सिमम लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक होता है इसे पढ़ने के टाइम में, इतना ज़्यादा हार्ड लगता है भाई, इसमें थ्योरी ही नहीं बल्कि न्यूमेरिकल भी होते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और इतने सारे फार्मूला है, मतलब इतने सारे चीज़ें पढ़ने के बाद यहाँ पास अच्छे मार्क्स लाए जाते हैं फिजिक्स के अंदर में, और सिर्फ 2 ही दिन बचा है। पिछली बार तो बहुत ज़्यादा गलती की थी, मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जो फेल हो चुके होंगे, एंड हाँ, मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे ना जिनका भाई बहुत कम नंबर आया होगा, तो अभी तो आपको पता चल गया है कि आपका लेवल कैसा है, एंड 2 दिनों में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की ना, तो भाई वही होगा जैसा पिछले बार हुआ था। एंड मुझे नहीं लगता कि इस बार जो क्वेश्चन है वो इतना ज़्यादा ईज़ी भी आएगा। अभी हिंदी इंग्लिश से एग्ज़ाम हुआ है, आपने देख लिया होगा जो भी अभी दिलाए होंगे। मैंने जब एनालिसिस किया ना भाई, मतलब पीवाईक्यू में से बहुत ही कम आए हैं। मतलब अगर ऐसा अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में हो जाता है ना, तो भाई क्या ही गॉड लेवल वाला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन पेपर। मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकता है अभी फिजिक्स का एग्जाम। तो भाई आपको प्रिपरेशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छी करनी होगी, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। आपको पैनिक नहीं करना है, यहाँ पर टफ है, मैं मानता हूँ हार्ड है, बट आपको अच्छे से प्लानिंग के साथ पढ़ना होगा, तब जाके आप अच्छा पढ़ पाओगे। और आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ऐसा नहीं बोलूंगा कि वही आएगा, बट आ सकते हैं। तो भाई प्रिपरेशन के लिए आपको यहाँ कहीं ना कहीं तैयार तो होना ही पड़ेगा, अच्छे से तैयार होना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बताने वाला हूँ, कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जो आपको फॉलो करनी ही करनी चाहिए, ताकि आप अच्छे यहाँ पास मार्क्स ला सको। अगर आपका सपना है 70 आउट ऑफ 70 लाने का, 50 प्लस लाने का, या वही पासिंग वाला लाने का, सो सभी हो सकता है। इस वीडियो को आप अंत तक देखना, और अंत तक देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अब सबसे पहली बात, इस वीडियो में मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा उससे ये तो होगा कि जो फिजिक्स है ना उसका गेम ओवर हो जाएगा, फिजिक्स का जो डर है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, मैं उम्मीद करूंगा। एंड चलो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहली बात तो भाई जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रामबाण बोल सकते हो वो है ब्लूप्रिंट। भाई ब्लूप्रिंट अगर आपके पास है ना, तो भाई आप ऐसा बोल सकते हो कि आप पेपर में ऐसे ही पास हो गए हो। ठीक है, बस थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। अब भाई ब्लूप्रिंट तो हमने पहले भी देखा था, पिछले बोर्ड एग्जाम में भी देखा था। सेकंड बोर्ड एग्जाम में भाई ब्लूप्रिंट देख के हम क्या करेंगे? क्या पास हो जाएंगे ब्लूप्रिंट देख के? क्या ब्लूप्रिंट पढ़ के पास हो जाएंगे? नहीं भाई, ब्लूप्रिंट देख के पास नहीं होगे, ब्लूप्रिंट पढ़ के पास नहीं होगे, बट के इसके अकॉर्डिंग पढ़ के आप पास होगे। बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखो, आई नो यहाँ पास पहले जो चैप्टर है वो थोड़ा सा टफ लग सकता है किसी को, सेकंड चैप्टर टफ लग सकता है, ये थर्ड वाला भी जो जो यूनिट है वो भी टफ लग सकता है, एंड यहाँ पास बहुत सारे यूनिट है जो कि टफ लग सकते हैं आपको। बट इसमें ऐसे भी यूनिट है, ऐसे भी चैप्टर्स है जो कि बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, मतलब जिसे बोनस मार्क्स बोलते हैं ना, वो वाले चैप्टर यहाँ पास है। जैसे कि लास्ट वाला देख लो, ये जो लास्ट है भाई सिंगल चैप्टर है, 7 नंबर देता है, बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब कुछ ही गिने चुने टॉपिक्स होंगे, बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक होते हैं, और भाई यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ना वो 100% बनेंगे, इतने ज़्यादा ईजी होते हैं। और आधे घंटे, मात्र आधे घंटे में ये जो चैप्टर है ना लास्ट वाला, वो आप कंप्लीट कर सकते हो। 7 नंबर तो ऐसे आप ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पास मॉडर्न फिजिक्स के कुछ चैप्टर हो जाते हैं, जैसे परमाणु नाभिक हो गया, इनमें 6 नंबर भाई, मतलब क्या ही ईजी है। रदरफोर्ड क्या होता है, परमाणु वादन, ये जो पढ़े थे हमने थेल्स वगैरह वगैरह, ठीक है, थेल्स में कहाँ से आ गया भाई, देखो हाँ, जो हमने पढ़ा था रदरफोर्ड का पढ़ा था हमने, एंड बोर वगैरह का नियम हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। वो सभी जो है मतलब इतने इजी इजी जो हमने 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास में पढ़ा था, वही चीजें यहाँ पास आ जाती है, मतलब बहुत ज्यादा इजी है। 6 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। लास्ट यहाँ पर 7 जो यूनिट है वो देख लो, इससे भी 4 नंबर बहुत ज्यादा इजी है भाई, मतलब एक दो टॉपिक ही पढ़ना होता है। मतलब आप लोग देखो यहाँ पास ना कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इजी होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर आपको करनी चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है ना, 2 दिन बचे, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये लास्ट के जो 3 यूनिट है, सबसे पहला ये 7वां यूनिट, 8वां यूनिट और 9वां यूनिट, इसमें जितने भी चैप्टर है ना, विद इन 30 मिनट्स, मतलब आधे घंटे के अंदर में हर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और 100% कंप्लीट होगा, और जितने मार्क्स है ना वो 100% मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ईजी है। तो भाई देखो, आधे आधे घंटे में ये सभी चैप्टर आप कंप्लीट कर लेना, और यहाँ पर सबको मिल जाएंगे पूरे 17 नंबर। देखो 17 नंबर यहाँ से मिल गया, और 25 नंबर पासिंग होता है, ये तो आपको पता ही होगा। बाकी यहाँ पर देखो 5वां यूनिट जो कि है विद्युत चुंबकीय तरंगे, भाई ये भी वन ऑफ द इजी चैप्टर में से एक है, मतलब काफी ज्यादा इजी चैप्टर है। इसमें से भी 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। बाकी पहला चैप्टर जो कि 10 नंबर का, यहाँ पर 2 चैप्टर आते हैं पहले यूनिट में, इसमें आप एक जो 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर है वो बना लेना भाई, मतलब यहाँ से पासिंग के लिए ना बहुत ज्यादा इजी है बाकी सारी चीजें। और 5 नंबर का जितने क्वेश्चन आता है वो तो इजी होता ही है। हाँ, यहाँ पर जो ऑप्टिक्स वाला है प्रकाश की, ये थोड़ा सा टफ लग सकता है, 5 नंबर का भी और 3 नंबर का भी। बाकी सेकंड जो है मतलब थर्ड यूनिट जो कि 5 नंबर का आता है, इनमें भाई 2 क्वेश्चन आएंगे अथवा में, इनमें से एक तो गारंटी देता हूँ सबसे ज्यादा इजी होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा इजी पूरे क्वेश्चन पेपर में देखोगे, तो ये जो तीसरा यूनिट है ना, इसका 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है सबसे ज्यादा इजी भाई, मतलब भाई थोड़ा सा पढ़ोगे ना तो बन जाएगा।
तो इतने कम चीज़ें होती है जो आपको पढ़नी होगी और पासिंग तो आप आराम से ला लोगे। ब्लूप्रिंट देखो, जो आपको हाई वेटेज लग रहा है, जो आपको ईज़ी लग रहा है, वो आप पहले कंप्लीट कर लो। जैसे ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा भी हाँ, हम कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या-क्या करना है, उसके बाद आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फॉलो करनी ही करनी होगी। जैसे कि आपको क्या करनी होगी, सबसे पहले तो आपको रिवीजन करना होगा। रिवीजन के लिए क्या करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर शॉर्ट नोट्स आपको यूज़ करनी होंगी, पीवाईक्यू आपको करनी होंगी। हाँ भाई, आपने तो बोला कि पीवाईक्यू शायद आएँगे, मतलब हिंदी इंग्लिश में नहीं आते तो क्या इसमें आएँगे कि नहीं आएँगे? तो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, बट हमें जो है प्रैक्टिस जो है, प्रिपरेशन है वो हाई लेवल करनी होगी, 100% करनी होगी। तब जाके अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे एग्ज़ाम के अंदर में। इसके बाद लास्ट में सैंपल पेपर होगी, प्रैक्टिस पेपर होगी। 1 से 2 प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी होगी क्वेश्चन पेपर की। कहाँ से करनी है, क्या करनी है? चलो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं रिवीजन की। तो भाई रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आपने जो नोट्स बनाया है, भाई 100-200 पेज का नोट्स होता है फिज़िक्स का, है नो मतलब बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है। तो क्या उतने पढ़ने हैं? नहीं, रिवीजन का मतलब ये नहीं होता भाई कि आप शॉर्ट नोट्स पढ़ो वो भी रिवीजन होता है। बट आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ नहीं करना, आपको यहाँ पर लॉन्ग नोट्स रिवाइज़ नहीं करना, बुक नहीं करना, परीक्षा सार, परीक्षा बोध, मॉडल पेपर ये सभी रिवाइज़ नहीं करना है। तो रिवाइज़ क्या करना है? देखो रिवाइज़ आपको क्या करना है, देखो सिंपल सा, आपको मैंने ब्लूप्रिंट वगैरह का पीडीएफ दिया हुआ था ग्रुप के अंदर में। आप ग्रुप में जाना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में, मैंने वहाँ पर पीडीएफ दिया था सिलेबस का, जिसमें ब्लूप्रिंट होता है और नीचे में टॉपिक होता है। क्या होता है? चैप्टर जो होते हैं उसके टॉपिक्स नेम होती है। मतलब चैप्टर नंबर 1 है, उसके जितने भी टॉपिक है वो लिखा होता है। बस आपको क्या करना है, रीड करना है उसे, पढ़ना है। आप बोल सकते हो कि रिवीजन की जगह ना आप इसे रीडिंग लिख सकते हो, ठीक है? ये रहा टॉपिक, आप रीडिंग लिख सकते हो जैसे भी हो। आप मैंने रिवाइज़ इसलिए डाला है क्योंकि आप दोबारा पढ़ रहे हो, ठीक है? इसलिए मैंने इसे डाला है। बाकी आपको क्या करना है, जितने टॉपिक है ना बस आपको पढ़ना है। क्या करना है? सिर्फ़ आप पढ़ना है। पढ़ने से क्या होगा? पढ़ने से आपका जो माइंड है ना वो रिकैप करने की कोशिश करेगा और कहीं न कहीं ऐसे वर्ड आपके माइंड में आएगा जो आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। तो भाई आप गलती से भी स्किप मत करना, जितने भी टॉपिक है आप एक बार पढ़ना ज़रूर। ठीक है? एक बार पढ़ना, याद हो या ना हो, आप एक बार ज़रूर से पढ़ना। जैसे आप पढ़ लेते हो पूरा रिवाइज़ हो जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस का टॉपिक आपके माइंड में आ जाएगा। एक बार ऊपर-ऊपर से पढ़ लेना एंड इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करना है। कुछ लोग के पास तो होंगे ही शॉर्ट नोट्स, ठीक है? नहीं है तो क्या हो गया भाई, मेरे पास है ना, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम में और 2 से 3 पेज का ही शॉर्ट नोट्स है पर चैप्टर का। बहुत ज़्यादा ईज़ी तरीके से आप पढ़ सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है? अब जो शॉर्ट नोट्स है वो कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में आप जाना और यहाँ पर देख लो मेरा ऑफ़िशियल चैनल है स्टडी विद नित्या, 12th प्लस नीट यहाँ पास है, वहाँ पास आपको मिलेगा और साथ ही व्हाट्सएप जो ग्रुप है वहाँ भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, जिसके अंदर में मैंने क्या-क्या हुआ था, ये जो शॉर्ट नोट्स है ना भैया, वो मैंने डाला हुआ था और बहुत ही कम पेज में शॉर्ट नोट्स है। और वो जो शॉर्ट नोट्स है ना उसमें क्या मैंने सारी चीज़ें डाली है, हाँ जी, सारी चीज़ें डाली है। मैंने बोला ना जो रिवाइज़ करना है आपको टॉपिक, वही सभी टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप वो वाला टॉपिक नहीं पढ़ते हो, अगर आप शॉर्ट नोट्स ही पढ़ लेते हो, तो भी आपकी बात मतलब काम जो है वो चल जाएँगे। अब देखो शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए क्योंकि सीजी बोर्ड में हमारे सिलेबस का ही पूछा जाएगा, सिलेबस से बाहर नहीं आएगा और ब्लूप्रिंट में जितना दिया है, जितना हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है, बस वही टॉपिक आते हैं। और वो सभी टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है शॉर्ट नोट्स के अंदर में। अगर आपने शॉर्ट नोट्स कर लिया ना, तो भाई मैं ये गारंटी देता हूँ, शॉर्ट नोट्स ही ओनली पढ़ लेते हो ना, बाकी कुछ मत पढ़ना, सिर्फ़ बस शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना जितने मैंने दिया हुआ है। अगर आप शॉर्ट नोट्स पढ़ लेते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आप पास हो ही जाओगे। सिर्फ़ पास नहीं भाई, मतलब 40 प्लस तो आप आराम से ला लोगे, सिर्फ़ बस शॉर्ट नोट्स पढ़ के। सिर्फ़ आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, अच्छे से याद करना है, सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है। शॉर्ट नोट्स आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा ईज़ी है, सभी टॉपिक जो है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और हाँ, अगर अगर पॉसिबल हो, अगर 1-2 दिन का मुझे टाइम मिल जाए, मतलब कल टाइम मिल जाए, अगर मेरे पास टाइम होता है, तो मैं क्या करूँगा जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं ना, वो सभी वन शॉट में मैं कंप्लीट कर दूँगा। मतलब पूरा का पूरा फिजिक्स जो है ना, वो वन शॉट में हम कंप्लीट कर देंगे, अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है? मैं टाइम निकालने की कोशिश करूँगा, बाकी मुझे और भी लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड करनी है। बाकी आपको शॉर्ट नोट जो है करने ही करने हैं। ये आपका सबसे पहला काम होने वाला है, शॉर्ट नोट्स आपको रिवाइज़ करना है, जो मैंने दिया हुआ है। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे में, आप जाके अच्छे से देख लेना। इसके अगला यहाँ पर जो है वो है पीवाईक्यू। तो आपने बोला कि भाई पीवाईक्यू जो है वो तो नहीं आने वाला है, मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो क्या पीवाईक्यू करना ज़रूरी है? तो हाँ जी, करना तो ज़रूरी होगा ही। आपके पास परीक्षा सार होगा या परीक्षा बोध होगा, जो भी है, उसमें लास्ट में आपको 5 साल के पीवाईक्यू मिल जाते हैं। अगर नहीं है तो भाई गूगल में जाना, मेरे ग्रुप में भी मैंने अपलोड किया हुआ है पीवाईक्यू वगैरह, तो वहाँ से आप जाके ना एक बार पढ़ लेना, ठीक है? एक बार पढ़ लेना, ज़रूर से पढ़ लेना और उसमें 2025 का जो है वो और 2026 का जो है वो छोड़ देना। ठीक है? मैंने अभी देखा है, एनालिसिस किया था मैंने हिंदी, इंग्लिश, तो ये दोनों आप छोड़ सकते हो, स्किप कर देना। बाकी 2020 से लेके आपको 2024 तक जो है वो कंप्लीट पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद 2025 का जो सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर था, वो भी टेलीग्राम में डला हुआ है, देख लो, ठीक है? 700-800 लोगों ने पहले ही देख रखा है, इसे विज़िट कर रखा है, तो आप भी जाओ जल्दी से इसे डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद एक बार प्रैक्टिस कर लेना।
ठीक है? एक बार पढ़ लेना या प्रैक्टिस कर लेना, जैसा भी आपको सही लगे, आप ये कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आ सकता है क्योंकि सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन थे। बाकी इसके बाद यहाँ पर देखा जाए अगला जो है वो है सैंपल पेपर। तो सैंपल पेपर के लिए आप मॉडल पेपर, मैं बोलूँगा मॉडल पेपर ही एक बार आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है? अब देखो ऐसा नहीं कि मॉडल पेपर से क्वेश्चन आएँगे कि नहीं आएँगे, ये बताना मुश्किल है भाई, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है एंड सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस किया हुआ है बट ये दूसरा साल है अभी हमारे सीजी बोर्ड में सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम का, तो उतना ज़्यादा हमें डाटा नहीं मिला है कि ये कैसा होता है, ठीक है? इसलिए यहाँ पर हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इस ईयर तो। अगले ईयर से हमें पता चल जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में, बट अभी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। तो आपको यही चीज़ें करनी है, सैंपल पेपर या प्रैक्टिस के लिए मैं एक पेपर बना लूँगा, 1-2 सेट मैं बना लूँगा, कल अपलोड कर दूँगा बना के एंड आपको वो प्रैक्टिस कर लेनी है या मॉडल पेपर जो है वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देन यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने एक यूट्यूब चैनल से लिया हुआ है, कुछ डीसी या कुछ था मुझे अच्छे से याद नहीं है। बाकी वो भी सीजी बोर्ड का ही है एंड हाँ, कोई ना बोला कि यार कॉपी है एंड देखो मैंने भी फाइंड किया था तो सेम ही क्वेश्चन मिल रहे थे मुझे, इसलिए मैंने इसे डाल दिया है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो, सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा 5 नंबर के लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो है गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय आपको क्या करना है, वो जो गॉस प्रमेय था ना उसे सिद्ध करने वाला एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, वो आपको करना है। इसकी सहायता से यहाँ पर देख लो क्या था भैया, एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है वो आपको निकालना होता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने भी देखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन में विद्युत धुड़ वाला जो है वो यहाँ पास अक्षीय स्थिति हो गया, निरक्षीय स्थिति हो गया। साथ ही साथ यहाँ पास आपको कर लेना है किसी बिंदु पर यहाँ पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यंजक जो है वो ज्ञात करना। वो सारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप वो कर लेना, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। सो आप अच्छे से इसे प्रैक्टिस कर लेना। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी। इसके बाद है समांतर प्रेट संधारित्र, भाई ये तो आपको पता ही है कि अभी आया था 2026 के अंदर में। अब बोलोगे क्या रिपीट करेगा, तो नहीं रिपीट नहीं करेगा। उसमें क्या आया था, समांतर प्रेट संधारित्र में सिंपल समांतर प्रेट संधारित्र आया था, बट अभी 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ सकते हैं। सबसे पहले है उनके बीच में हम एक पदार्थ रख देते हैं जिसे परावैद्युतांक कहते हैं, या तो आंशिक रूप से रखते हैं या तो पूर्ण रूप से। अब दोनों अलग-अलग क्वेश्चन हो जाते हैं। पूर्ण रूप से रखने वाला 2027 में आएगा, ये गारंटी है, आप लिख के ले सकते हो। मतलब काफ़ी ज़्यादा चांस है उसके आने का, हाई चांस है, ठीक है, 2027 में। तो बचता है अब आंशिक रूप वाला। तो ये जो परावैद्युतांक है वो आंशिक रूप से भरा होता है। वो क्वेश्चन यहाँ 2026 जो बोर्ड एग्जाम है, सेकंड बोर्ड एग्जाम, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सो आप ये जरूर से कर लेना। इसका बायो-सेवर्ट का नियम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया वृत्ताकार जो धारावाहिक कुंडली का अक्ष जो था वो यहाँ पर निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है भैया यहाँ पर एलसीआर सर्किट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है, आप बिल्कुल भी स्किप मत करना सारी चीज़ें। एंड इसके बाद ट्रांसफार्मर हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सिद्धांत आपको पूछे जा सकते हैं बट इसके चांस थोड़ा सा कम है, बट आप एक बार जरूर से देख लेना, इसके प्रकार है और इसका जो यहाँ पर सिद्धांत है वो आपको यहाँ पे बता देना है। अगला यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है लेंस का निर्माण, ठीक है। लेंस का जो सूत्र आपने पढ़ा होगा, मैंने पिछली बार भी बताया हुआ था अपने सेकंड चैनल के अंदर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था और आया भी था ऐसा क्वेश्चन कुछ, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। लेंस का जो नियम होता है वो, उसका जो सूत्र होता है वो ये होता है, आपको पता होगा, 1/f जो फोकस होता है एंड म्यू -1 होता है और 1/r माइनस में 1/r ये जो था वो हमें यहाँ पर सिद्ध करना होता है और इसे यहाँ पर सॉल्व करना होता है। तो ये चीज़ें आपको बतानी होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए। अगला यहाँ पास है हाइगेस का जो तरंग सिद्धांत है, जिसे हम लोग यहाँ पास एक तरह से आई थिंक इसे हम लोग ब्लॉडी तरंग सिद्धांत या कुछ बोलते थे, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। सो वो आप कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो, ठीक है। आप ये अच्छे से कर सकते हो। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है भैया बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु के साथ साथ रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो भी आप अच्छे से कर लेना एक बार। बाकी शॉर्ट नोट्स अगर आप करते हो तो सारी चीज़ें हो जाएगी। इसके बाद 3 नंबर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से जो आएगा ही आएगा वो है भैया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के 5 प्रकार होते हैं, मैंने आपको बताया था, लेमस श्रेणी, ब्रैमस श्रेणी और पास्चर श्रेणी, और ऐसे 2-3 श्रेणी और होते हैं। उनके बारे में आपको पूछा जाएगा 3 नंबर, 4 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें सूत्र पूछा जाएगा, आपको बताया पूछा जाएगा कि भाई कौन से क्षेत्र में यहाँ पास जो है मतलब एक तरह से जो श्रेणी है वो बनती है, वो चीज़ आपको पूछी जाएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हो सके पॉसिबल हो तो कल मैं वन शॉट लाऊंगा और उसमें हम कंप्लीट कर देंगे सारी चीज़ें। अगला यहाँ पास है पीएन संधि डायोड। इसमें आपको भैया पूछा जा सकता है पीएन संधि डायोड क्या होता है, उसकी जो थ्योरी है, उसकी न्यूमेरिकल है वो पूछे जा सकते हैं, डायग्राम पूछा जा सकता है, साथ ही साथ इसके कुछ प्रकार भी हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे अभी तक मिले थे एंड इसके अलावा भी होंगे कुछ
जो कि मैं ट्राई करूँगा बताने की। बाकी अभी आप इतना कर लेना एंड जो मैंने बताया है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है वो शॉर्ट नोट्स है, पीवाईक्यू है 2025 वाला, वो आप कर लेना एंड शॉर्ट नोट्स बिल्कुल भी स्किप मत करना। मिल जाएगा आपको नीचे लिंक, वहाँ जाना और जितने भी शॉर्ट नोट्स मैंने दिया हुआ है अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप सिर्फ वही पढ़ लेते हो 40+ मार्क्स आपके गारंटी है आएँगे ही आएँगे। सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। होप करता हूँ आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे जो मैंने इस वीडियो के अंदर में बताया है। अगर आप ये कर लेते हो ना भाई, ये कर लेते हो तो फिजिक्स का गेम ओवर तो पक्का ही पक्का है। फिजिक्स का गेम ओवर कर लोगे अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो। ठीक है? सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो मैं ट्राई करूँगा जल्द ही वन शॉट लाने की, या वन शॉट नहीं आएगा तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला दूँगा आंसर के साथ। या अगर वीडियो नहीं आ पाता है तो मैं पीडीएफ अपलोड कर दूँगा। बाकी मैं कुछ ना कुछ ट्राई करता हूँ इसके लिए, अभी 2 दिनों का टाइम है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहना, प्रिपरेशन जो है हाई लेवल अच्छे से गॉड लेवल प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सकता है आपके लिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।